नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आज बड़े ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही मेरे उन स्टूडेंट्स और अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं जो किसी की मोबाइल फैसिलिटी ना होने की वजह से या किसी दूसरे कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो आज का टॉपिक है कॉफी, ए प्लांटेशन एंड बीवरेज क्रॉप। तो कॉफी इज यूज्ड as a powder obtained by grinding the seeds of berries of a tree। जैसे आपको बताया गया कि इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप, तो इसके प्लांट्स के जो फल होते हैं वेरीज, उनके सीड को पीस कर ये पाउडर बनाया जाता है और उसी को कॉफी कहते हैं। अब ये जो ग्राइंडिंग पाउडर है कॉफी वेरीज का, इसमें एक स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड कैफीन। तो कैफीन ऐसा सब्सटेंस है मेक्स अस अलर्ट एंड एनर्जेटिक। यही वजह है कॉफी पीने के बाद हम चुस्त और अपने आप को सही मूड में फील करते हैं, है ना। चाय पीने के बाद या कॉफी पीने के बाद हमें एक ऐसी फुर्ती आ जाती है, हमारा शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैफीन इन कॉफी। बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कॉफी। कॉफी की ग्रोथ के लिए किन ज्योग्राफिकल हालात का होना जरूरी है? तो टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स यूनिफॉर्म टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, इट रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर टू 200 centimeter. Another condition essential for the growth of coffee is shady trees. Coffee trees are planted under shady trees such as banana. तो इसका कारण यही है कि ये shady trees के नीचे, है ना, कॉफी प्लांट्स को उगाने से ये कॉफी प्लांट्स तेज गर्मी और तेज धूप से बच जाते हैं और इनके अंदर मिक्सचर बरकरार रहता है, नमी बरकरार रहती है। और जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर है बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, ये टेम्परेचर बना रहता है। साथ ही तेज बारिश, आंधी तूफान से ये कॉफी प्लांट्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं शैडी ट्री के नीचे होने की वजह से। तो यही कारण है कि कॉफी ट्रीज आर प्लांटेड अंडर शैडी ट्रीज, है ना, सच एज बनाना, या कोई और प्लांट्स भी हो सकते हैं, है ना। मिट्टी की बात करें, इट नीड्स डीप एंड फर्टाइल सॉइल। बड़ी जरखेज मिट्टी इसकी काशित के लिए साजगार है। अगर लैंड की बात करें तो इट ग्रोज बेस्ट ऑन वेल ड्रेन प्रोटेक्टेड हिली स्लोप्स 900 मीटर से 1800 मीटर के बीच तक की हाइट वाली जो पहाड़ियां हैं उनकी ढलान पर ये कॉफी प्लांट्स ग्रोज बेस्ट, है ना। एरियाज एंड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अगर हम कॉफी की हिस्ट्री पढ़ें तो उससे पता चलता है कि कॉफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मुस्लिम सूफी संत बाबा बादून
नाम के एक मुस्लिम सूफी संत थे जो हज करने मक्का गए थे और वहां से ये काफी के कुछ सीड्स है ना, 7 सीड्स ऐसा ये इसकी हिस्ट्री में लिखा गया है कि जो 7 नंबर है ना, इस्लाम में इसको सेक्रेड मानते हैं। तो इसीलिए ये बाबा बादून है ना जो सूफी थे, ये 7 सीड्स इसके 7 फ्रूट्स काफी के यमन है ना जो अराबियन कंट्री है आजकल, वहां से ये फ्रूट अपने साथ हिंदुस्तान में लाए थे। बाबा बादून साहब ये कर्नाटका के रहने वाले थे है ना। तो इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बादून हिल्स, और वेस्टर्न घाट की जिन पहाड़ियों पे ये बाबा बादून साहब का निवास था, तो वहीं है ना अपने रेजिडेंस पे हुई उन्होंने इसकी काश्त, ये जो फ्रूट्स या सीड्स, काफी सीड्स यमन से वो अपने साथ लाए थे, तो वहां उन्होंने इसकी काश्त की है ना। तो इनिशियली इसकी कल्टीवेशन, ये कॉफी की जो पैदावार है, कल्टीवेशन है, ये बाबा बादून का जो रेजिडेंस था, वहां की जो हिल्स हैं वो उन्हीं के नाम पर उनका नाम रखा गया और वहीं पर इसकी कल्टीवेशन शुरू की गई थी है ना, सबसे पहले 16वीं सदी में। तो इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए हिंदुस्तानी कॉफी दुनिया भर में मशहूर है। इंडिया प्रोड्यूसेस 2 लाख टन्स ऑफ कॉफी ऑन 2 लाख हेक्टर्स। तो 2 लाख हेक्टर लैंड जेरे काश्त है कॉफी के। तो इस 2 लाख हेक्टर के एरिया पर 2 लाख टन कॉफी प्रोड्यूस होती है हिंदुस्तान में। इंडिया एक्सपोर्ट्स अबाउट 60% प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, और अपनी प्रोडक्शन का 60% इसका हिस्सा जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को। फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ काजीकोट, चेन्नई एंड मंगलूर, ये जो हमारी बंदरगाहें हैं, इन बंदरगाहों के द्वारा चाहे हम एक्सपोर्ट करते हैं टू द फॉरेन कंट्रीज है ना। अगर एरिया की बात की जाए, एरियाज ऑफ कल्टीवेशन कि हिंदुस्तान के किन हिस्सों में, किन रीजन में है ना, किन किन इलाकों में काफी की प्लांटेशन होती है, चाहे कल्टीवेट होती है। तो दिस वन इज कर्नाटका है ना, जो हमारे साउदर्न स्टेट है, इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है ना। इट इज ग्रोन मीन्स कॉफी इज ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चिकमंगलूर है ना। ये चिकमंगलूर वही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये बाबा बोदान हिल्स पाई जाती है ना, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। सो कोर्ग और हसन शिमोगा, ये नीलगिरी हिल्स है ना, ये कार्डामोम और नीलगिरी हिल्स आप जानते हैं वेस्टर्न घाट में ही है। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये वेस्टर्न घाट जो है वहीं पर ये पहाड़ियों की हदबंदी की गई है, और वहां पर जो अलग अलग वेस्टर्न घाट में जो अलग अलग हिल्स हैं उनके नाम ये नीलगिरी है ना, कार्डामोम, ये सब कर्नाटका में है ना। तो ये हाई रेनफॉल, सनशाइन प्रोटेक्टेड स्लोप्स हैं है ना, ऐसे स्लोप्स हैं जिनकी सतह समुद्र से 900 मीटर से 1800 मीटर तक की हाइट है इन पहाड़ियों की। तो ये पहाड़ियों की जो ढलान है ना, स्लोप वाली ऐसी ढलान पहाड़ियां हैं ये। तो दीज आर बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट। तो हाई रेनफॉल, सनशाइन प्रोटेक्टेड स्लोप्स हैं, वेल ड्रेन्ड है ना,
साइंस है वहां पर, है ना। तो ये सारे हालात साजगार हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी। तो एयरपोर्ट तिरु नीलवेली एंड मदुराई एंड कोयतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के ये डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। तो यहाँ पर काफी ग्रो होती है। तो इन केरला में ये कार्डामम हिल्स जो है, वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं, है ना। तो इन 3 स्टेट्स में यानी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जो वेस्टर्न घाट हैं, उन्हीं वेस्टर्न घाट की ढलान पर, है ना, ये कल्टीवेशन होती है कॉफी की, है ना। तो इस तरह से ये मैप में दिखाया गया है ना, जो हमारी साउदर्न ये स्टेट्स हैं। अगर आप यहाँ देखें इस तरह से, तो ये जो इलाका है ना, ये हमारे साउदर्न स्टेट्स है, ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो यहीं पर ये हमारा कर्नाटका है, ये केरला की स्टेट है, दिख रही है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से ये लाइनें की हुई है, ये एरिया है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, है ना। ये वेस्टर्न घाट यहीं फैले हुए हैं, और वेस्टर्न घाट पर जो हिल्स हैं, है ना, उनकी जो ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन हुई है, तो नीलगिरी, कार्डामम वगैरह की जो पहाड़ियां हैं वो इसी जगह पे हैं, और यहीं पर इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है काफ़ी की। ये बाबा बादून हिल्स जो हैं वो यहीं कर्नाटका में हैं। यहाँ पर ये जो हमारे मुस्लिम सूफी संत थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया काफ़ी की कल्टीवेशन को इन इंडिया, है ना, इंडिया में, तो ये हिल्स भी उनके नाम पर ही इन हिल्स का नाम रखा गया है, बाबा बादून। तो ये कर्नाटका के वेस्टर्न घाट पर ये हिल्स हैं। तो यहीं पर इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी 1830 में, ऐसा इसकी काफ़ी की जो हिस्ट्री है उसमें बताया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप जरूर ध्यानपूर्वक वॉच करोगे और इसका भरपूर फायदा उठाओगे। वीडियो को आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। थैंक्स, धन्यवाद।